अंजलि की उम्र 18 साल थी। उसे हमेशा से रहस्यमयी चीज़ों में दिलचस्पी रही थी। पुराने मकान, बंद कमरे, भूली बिसरी बातें और छिपी हुई यादें। जब भी वह कोई किताब पढ़ती तो हीरो की जगह खुद को सोचती, जैसे कोई रोमांचक सफ़र शुरू होने वाला हो। इन दिनों अंजलि अपने माता पिता के साथ अपने दादा के पुराने घर में रह रही थी। वह घर काफ़ी पुराना था। लंबी लंबी गलियाँ, लकड़ी की खिड़कियाँ और दीवारों पर वक्त के निशान जैसे दरारें और धुंधले धब्बे। घर के स्टोर रूम में एक भारी लकड़ी की अलमारी रखी थी। जब भी अंजलि वहां जाती, उसकी नज़र उसी अलमारी पर टिक जाती। अलमारी का ताला हमेशा बंद रहता था और उसकी माँ ने उसे सख्ती से मना किया था। यह अलमारी बहुत पुरानी है, टूट चुकी है, इसे हाथ मत लगाना बेटा। अंजलि के मन में सवाल उठने लगे। आखिर इस अलमारी में ऐसा क्या है जो सब छिपा रहे हैं? एक दिन तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और आसमान गरज रहा था। अंजलि की नींद अचानक खुल गई। बाहर एक अजीब सी चुप्पी थी। वह चुपचाप कमरे से निकली तो देखा कि स्टोर रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, लेकिन उसके कदम बिना सोचे समझे उसी ओर बढ़ने लगे। जब उसने दरवाज़ा खोला तो हैरानी से उसकी आंखें फैल गई। अलमारी का ताला खुला हुआ था। उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे हर लम्हा में कुछ नया होने वाला हो। उसने अंदर झांका, लेकिन सब कुछ मामूल के मुताबिक था। वहाँ कुछ पुरानी किताबें, कपड़े और एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा पड़ा था। अंजलि की नज़रें उस डिब्बे पर रुक गईं। वो डिब्बा खोलते हुए उसे देखने लगी। अंदर एक जंग आलूदा चाबी रखी थी और उसके साथ एक पुराना कागज़ भी था। अंजलि ने कागज़ निकाला और उस पर लिखी तहरीर पढ़ी। यह चाबी उस दरवाजे की है जिसे वक्त ने भुला दिया है। सच को देखने के लिए दिल मजबूत रखना। अंजलि के दिमाग में एक सवाल उभरा। क्या ये चाबी घर में कहीं छुपे हुए दरवाजे की है? और वो दरवाज़ा क्या राज छुपाए हुए है? वो फौरन स्टोर रूम से बाहर निकली और पूरे घर में चक्कर लगाना शुरू किया। दिल में एक अजीब सा तसस्सुस था कि कहीं ये चाबी वाकई किसी खुफिया दरवाजे के लिए तो नहीं है। हर कमरे में नज़र दौड़ाने के बावजूद उसने कुछ भी खास नहीं पाया, मगर फिर उसका ध्यान तहखाने की तरफ गया, जो हमेशा से बंद रहता था। अंजलि का दिल तेज तेज धड़कने लगा। क्या वो वहाँ कुछ दरियाफ्त कर पाएगी? उसने दरवाज़ा खोला और नीचे उतरना शुरू किया। तहखाना तारीक था और दीवारों पर एक अजीब सी बसी हुई बू थी, लेकिन अंजलि ने हिम्मत नहीं हारी और एक टॉर्च की रोशनी में दरवाजे के कोने कोने को छान मारा। आखिरकार उसे एक छोटा सा दरवाज़ा नजर आया जो कुछ पुरअसरार सा लग रहा था। अंजलि ने चाबी को दरवाजे में डाला और आहिस्ता से घुमाया। दरवाज़ा चरचराता हुआ खुला और सामने एक तंग राहदारी दिखाई दी। राहदारी का माहौल और भी पुरअसरार था। उसमें एक खाली कमरा था जिसके अंदर एक पुराना झूला, बच्चों के खिलौने और एक दीवार पर एक तस्वीर आवेज़ां थी। तस्वीर में एक लड़की नजर आ रही थी जो बिल्कुल अंजलि जैसी थी। अंजलि की सांसें रुक गईं। ये कौन है और ये तस्वीर क्यों लटकाई गई है? उसका दिमाग तेजी से घूमने लगा। नीचे एक डायरी रखी थी। अंजलि ने उसे खोला और उस पर लिखी तहरीर पढ़ी। अंजलि ने लिखावट पढ़ी और जैसे ही पढ़ा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंजलि डायरी पढ़ती जा रही थी और हर पन्ने के साथ उसके दिल में हैरानी और उदासी गहराती जा रही थी। ये डायरी किसी और की नहीं, खुद उसकी नानी की थी। और जिस लड़की का बार बार जिक्र हो रहा था वो वही थी जिसकी हमशक्ल तस्वीर अभी कुछ देर पहले अंजलि ने तहखाने की दीवार पर टंगी देखी थी। वो लड़की कोई और नहीं, अंजलि की खाला पायल थी। अंजलि का दिल सवालों से भर गया। अगर पायल मेरी खाला थी तो नानी ने यह सब मुझसे क्यों छुपाया? डायरी पढ़ने के बाद अंजलि कुछ देर तक तहखाने में बैठी रही, जैसे उस हर बात को समझने की कोशिश कर रही हो जो बरसों से राज में छिपी हुई थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक लाइन उसकी नज़र से गुजरी। अगर तुम ये डायरी पढ़ चुकी हो तो जान लो वो दरवाज़ा अब भी बंद है जिसे तुमने खोला था। अंजलि के दिल में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। वो दरवाज़ा? क्या ये कोई और दरवाज़ा है? अचानक उसे अपनी माँ की सुनाई एक पुरानी कहानी याद आ गई। एक छिपे हुए कमरे की कहानी जिसमें एक लड़की रहा करती थी। वो लड़की एक दिन अचानक गायब हो गई और फिर कभी वापस नहीं आई। तभी उसे एहसास हुआ वो लड़की पायल थी। एक ऐसा राज जिसे उसके परिवार ने सालों तक दफन रखा। अंजलि ने तहखाने में उस गुप्त दरवाजे की तलाश शुरू कर दी। एक पुरानी कुर्सी पर कुछ रखा हुआ था। वो पास गई और एक पुरानी तस्वीर उठाई। तस्वीर में नानी और माँ जवान थीं
और उनके साथ एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। अगर ये मेरी खाला है तो फिर किसी ने उसे कभी क्यों याद नहीं किया? तलाश करते करते एक पुरानी लकड़ी की दराज से कुछ पीले पड़े हुए कागज निकले। एक अस्पताल की फाइल जिस पर लिखा था मरीज पायल, मानसिक विभाग। अंजलि के हाथ कांपने लगे। पायल, ये तो मेरी खाला का नाम है, लेकिन वो अस्पताल में क्यों थी? फाइल में लिखा था उम्र 65 साल, बार बार एक ही सपना देखती है, कहती है कि कोई उसे देखता है, बताती है कि एक बंद दरवाजे के पीछे से अजीब आवाज़ें आती हैं। परिवार के मुताबिक वो मानसिक तनाव में है, लेकिन लड़की लगातार एक मना किया गया दरवाज़ा का जिक्र करती है। अंजलि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वही दरवाज़ा, यही तहखाना, यही राज? उसने नानी की डायरी दोबारा पलटना शुरू किया। एक छोटा सा नोट एक पन्ने के कोने में चिपका हुआ था, जो पहले शायद उसकी नज़र से छूट गया था। हमने पायल की बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया, सोचा वो बस सपने देखती है। लेकिन शायद हम गलत थे। जब वो गायब हुई, सबने मान लिया कि वो भाग गई, मगर मैं जानती हूँ उस रात दरवाज़ा खोला गया था। अंजलि की सांसें तेज हो गईं। हर पल एक नया खुलासा था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने था। अगर पायल ने वो दरवाज़ा खोला था और फिर कभी वापस नहीं आई, तो वो कहाँ गई? क्या पायल अब भी कहीं मौजूद है? क्या वो जिंदा है? क्या उस दरवाजे के उस पार कुछ ऐसा है जो किसी को वापस नहीं आने देता? अंजलि समझ चुकी थी ये राज अब अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। तहखाने में सन्नाटा पसरा था, सिर्फ अंजलि के दिल की धड़कनों की आवाज़ गूंज रही थी। नानी की पुरानी डायरी, अस्पताल की रिपोर्ट और एक धुंधली सी तस्वीर हाथ में लिए अंजलि किसी छुपे हुए दरवाजे की तलाश में इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी नज़र दीवार के एक पुराने हिस्से पर पड़ी। एक जंग खाई कील पर एक पुरानी धूल से ढकी चाबी लटकी हुई थी, जैसे बरसों से किसी के छूने का इंतजार कर रही हो। अंजलि ने वो चाबी उतारी और दीवार को ध्यान से टटोलने लगी। एक जगह उसे दीवार थोड़ी अलग सी लगी, जैसे वहां कुछ छुपा हो। उसने चाबी उस हिस्से में लगाई और धीमे धीमे दरवाज़ा चरमराता हुआ खुलने लगा। दरवाजे के पीछे घना अंधेरा था। अंजलि ने एक दराज से मिली पुरानी मोमबत्ती जलाई, जिसे वह साथ लाई थी। कांपती लौ ने धीरे धीरे सामने की एक संकरी गलियारे को रोशन कर दिया। गलियारे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, कुछ अधूरी, कुछ जली हुई। उस गलियारे के आखिर में एक और दरवाज़ा था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। जो एक बार अंदर गया, वो लौट कर नहीं आया। अंजलि की सांसें थम गई, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। वो आगे बढ़ी और दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाजा ची ची करता हुआ खुल गया। अंदर एक वीरान कमरा था। जमीन पर एक पुरानी गुड़िया रखी थी, बिल्कुल वही गुड़िया जो उसने पायल की बचपन की तस्वीर में देखी थी। पायल, अंजलि की आवाज़ कमरे में गूंज गई, जैसे किसी को पुकार रही हो। तभी कोने से एक बहुत धीमी बुझी बुझी आवाज़ आई, क्या तुम अंजलि हो? अंजलि चौंक कर पलटी। वहाँ एक लड़की खड़ी थी, थकी हुई, कमज़ोर, मगर उसकी आंखों में एक जानी पहचानी सी चमक थी। खाला, पायल, लड़की ने हल्का सा सिर हिलाया। मैं यहीं थी, जहाँ सबने मुझे भुला दिया। वक्त थम गया, लेकिन मैं नहीं गई। अंजलि की आंखें नम हो गई। वो दौड़कर पायल से लिपट गई। पायल की आंखों में जैसे चैन उतर आया हो। तुमने दरवाज़ा खोला और मुझे ढूंढ लिया। कमरे में रोशनी फैलने लगी, जैसे किसी ने अंधेरे पर जीत पा ली हो। दीवार पर एक और दरवाज़ा उभर आया, बाहर की ओर खुलने वाला रास्ता। अंजलि ने पायल का हाथ थामा और दोनों उस दरवाजे से बाहर निकल गईं। दरवाज़ा उनके पीछे धीरे से बंद हो गया, हमेशा के लिए।